तो हेलो एवरीवन, मैं एड्रियन एफएक्स की तरफ से हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और या तो आपने सिर्फ अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ ये देखा है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है, ट्रेडिंग में लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, आप ये सब चीज़ों को अभी साइड रखो। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेडिंग असल में होता क्या है और ट्रेडिंग से आप बाद में पैसा कैसे कमा सकते हो। उससे पहले आपको ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडिंग असल में है क्या, ट्रेडिंग में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप आगे कंटिन्यू कर सकें। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग होता क्या है, हम ये चीज़ आपको बताएंगे। ट्रेडिंग मेनली आप क्या करते हो, बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, ऐसा ही है। या तो आप लो पे बाय करते हो या तो सस्ते में चीज़ खरीदते हो और उसको महंगे पे बेच देते हो, या तो आप महंगे पे चीज़ बेच के सस्ते में उसको बाय बैक करके वापस दे देते हो। बेसिक चीज़ ट्रेडिंग की यही है। उसमें अब आपके पास अलग अलग टाइप के एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हो, जो कि आ जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉरेक्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें कि क्या होती हैं। फिर आ जाता है आपका क्रिप्टो, फिर आ जाती है इंडेसिस, और फिर बेसिक स्टॉक्स जो आपने सुना होगा। तो अब ये मेजर चार चीज़ें, इनके अलावा भी होती हैं। हाँ, एक चीज़ और होती है जो होती है कमोडिटीज़। ये सारी बेसिक जो मेन एसेट क्लासेस हैं जो कि हर ट्रेडर, ज़्यादातर ट्रेडर इन्हीं में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स मेनली उसको हम कहते हैं कि करेंसी मार्केट, जिसमें कि आप एक करेंसी खरीदते हो और दूसरी करेंसी में उसको एक्सचेंज करके बेच देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ यूएसडी आईएनआर। अब आप को पता है कि फ़िलहाल अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यूएसडी का रेट है 90 रुपीज़ के आसपास, 92 90 रुपीज़ मान लो आप कि 1 यूएस डॉलर आपका 92 रुपीज़ के पास है। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। अब आप एक यूएस डॉलर में मान लो पूरे दिन में वो हमेशा 90 रुपीज़ पे नहीं रहेगा, वो कभी 90, 90.1, 90.10, 90.50, अलग अलग रेट पूरे दिन में चेंज होते रहते हैं। तो हम एज अ ट्रेडर यही करते हैं कि हम डॉलर को मान लो 90 रुपीज़ के रेट पे ख़रीद रहे हैं, हम 90 रुपीज़ के रेट पे ख़रीद रहे हैं। अब आप एज अ रुपीज़ पे आप इस पे ध्यान दो कि आपने 90 रुपीज़ के रेट पे डॉलर को ख़रीदा और आपने उसको बेचा अराउंड, मैं कहता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए 91 पे, आपने 1 रुपये का फ़ायदा किया। सेम चीज़ अब ये हम एक बड़े लेवल पे लेते हैं कि आपने 90 रुपीज़ के भाव में 100 यूएस डॉलर लिए, आपने कितना प्रॉफिट किया? बेसिकली 100 रुपये प्रॉफिट किया। तो करेंसी में आप इस तरह से ट्रेड करते हैं। अलग अलग टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे कि अब ये यूएसडी आईएनआर मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है, पर जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, वो आ जाता है यूएसडी, आपका यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, फिर आ जाता है आपका यूएसडी जेपीवाई, और फिर आ जाता है आपका जीबीपी यूएसडी। जीबीपी आपका हो गया पाउंड,
ब्रिटिश पाउंड और सो ऑन। आप इस पे आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं, आपको अगर फॉरेक्स पता लग गया है, अब हम क्रिप्टो पे आ जाते हैं। क्रिप्टो जो कि हॉट टॉपिक है अभी 2-4 सालों से सबसे ज़्यादा, और ख़ासकर ट्रम्प चाचा तो इसको लेके काफ़ी हाइप में है। जो कि आपका आ जाता है बीटीसी, जिसको बिटकॉइन कहते हैं हम। फिर आपका आ जाता है इथीरियम और सोलाना, और फिर क्या बोलते हैं, TRX आ गया, ट्रॉन। अलग अलग हैं, सबके अपने अपने चॉइसेस होती हैं, जिसमें एज अ ट्रेडर जिसको कंफर्टेबल होता है जिसमें ट्रेड करना, उसमें ट्रेड करता है। अब BTC भी, आप सिर्फ BTC ट्रेड नहीं करते हो, BTC भी पेयर अप होता है एक करेंसी के साथ। क्योंकि आप बेसिकली यही कर रहे हो ना, कि आप मान लो बिटकॉइन खरीद रहे हो, तो आप उसको बेच किस करेंसी में रहे हो। तो अलग अलग इसमें भी आते हैं। आप BTC USD होता है, BTC USDT होता है। USDT हो गया आपका टेथर, जो कि US डॉलर के मुकाबले एक क्रिप्टो है, जो कि स्टेबल कॉइन जिसको कहते हैं। ऐसे ही सबके साथ ये सेम चीज़ होती है। अब मैं बात करूंगा इंडिसेस के बारे में, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक कंट्री के जो टॉप कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स होते हैं, वो एक बास्केट में होते हैं। जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं निफ्टी 50। जो टॉप इंडिया की 50 कंपनीज हैं, उसका एक बास्केट होता है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं। वो बनाती है आपकी एक इंडिसी या एक इंडेक्स, जिसका नाम है निफ्टी 50। ऐसे ही अलग अलग कंट्री के अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि हमारा मेन फोकस होगा US के इंडेक्सेस पे, जो कि है नैस्डैक, फिर S&P 500, और आपका हो गया डाउ जोन्स। तो नैस्डैक जो आपका है, इसमें टॉप 100 कंपनीज होती हैं। S&P 500 में जैसे कि नाम से पता लग रहा है 500 टॉप कंपनीज, और डाउ जोन्स में आपकी टॉप 30 कंपनीज होती हैं। अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग, जैसे मेटा का स्टॉक हो गया, या अगर हम इंडियन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स हो गया, या फिर TLC हो गया, या फिर TCS हो गया, या तो आपका जियो के कोई कंपनीज के शेयर, रिलायंस के शेयर हो गए, अलग अलग। फिर आ जाते हैं हम कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ में आपके सारे आ जाते हैं, जो कि मेटल्स, बेसिकली मेटल्स, और भी चीज़ें आती हैं। मेटल्स में आपका आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, फिर कॉपर, और फिर अलग अलग मेटल्स। और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कैटल्स हो गया, और भी अलग अलग चीज़ें। पर उस पर तो आप ध्यान भी नहीं दोगे। मेन फोकस ज़्यादातर होता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम पे, क्योंकि इस पे होता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी, जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब हम आ जाते हैं कि इन सब में आप प्राइस को कैसे देखते हैं, और असल में ट्रेडिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आप कैसे फॉलो करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सामने दो कलर्स की कैंडल बनाई है। पहले तो इसको हम कहते हैं कैंडल, और ये जो रेड कलर वाली आप कैंडल देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बियरिश कैंडल, और जो ये ग्रीन कलर वाली कैंडल है, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। तो बेयरिश कैंडल का बेसिक सा मतलब है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है। जैसे कि हम यहाँ पे अब हम सामने देखेंगे, जैसे 25,001.25, यहाँ से प्राइस नीचे तक आया है अराउंड 24,954। तो ये आपको बेसिकली ये शो कर रहा है कि प्राइस महंगे से सस्ता हुआ है। और वैसे ही उसका वाइस वर्सा हो जाता है एक बुलिश कैंडल, जो कि बाइंग की कैंडल जिसको हम कहते हैं, जो कि है 24,954.50, और जो क्लोज हुआ है अराउंड 25,000.75। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इसको आप एग्जैक्ट मत सोचना, ये मैंने खुद बनाया है एज ए रैंडमली, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब इसमें
2-3 पार्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब आप देख रहे हो कि मैंने 2 चीज़ों को डिनोट किया है। ये आप जो लाइन देख रहे हो ऊपर ब्लैक कलर की जो ये लाइन है, इसको हम कहते हैं विक। और जो ये बीच में रेड कलर का पूरा बॉक्स है, जो कैंडल की बॉडी है, इसको हम बॉडी कहते हैं। मेन वॉल्यूम बॉडी का होता है। विक सिर्फ आपको ये शो करता है कि प्राइस लास्ट कहाँ तक गया है। फॉर एग्जांपल ये एक बेयरिश कैंडल है, तो ये जब ओपन हुआ 25,050 के अराउंड, तो इसने सबसे पहले एक हाई लगाया। ये गया था अराउंड 25,007 पे, 7.50। ये पहले प्राइस यहाँ तक गया ऊपर, फिर वहाँ से रिवर्स होके नीचे आ गया, फिर ये नीचे आया एट मोस्ट 24,948 तक, फिर लास्ट में इसने क्लोज किया 954 के आसपास। बॉडी आपकी ये शो कर रही है कि प्राइस का ओपन कहाँ हुआ है और क्लोज कहाँ हुआ है। विक आपकी शो कर रही है प्राइस का हाई और लो। सेम चीज़ वाइस वर्सा हो जाती है एक बुलिश कैंडल में, जिसका ओपन नीचे होता है और उसका क्लोज ऊपर होता है, और ऊपर ये हाई हो गया और लो हो गया। एक बात आप हमेशा याद रखना, बेयर क्या करता है, हमेशा पंजा मारता है नीचे की तरफ। बुल जो क्या करता है, वो हमेशा सींग मारेगा ऊपर की तरफ। तो बुलिश का मतलब ऊपर, बेयरिश का मतलब नीचे। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, बेयर नीचे, बुल ऊपर। और विक और बॉडी का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपसे एक चीज़ ट्रेडिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। वो गैम्बलिंग तभी तक है जब आप उसको बगैर सीखे, बगैर समझे, उस पे आप जाके सीधा बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, कि आपको पता कुछ नहीं है, आप अपनी किस्मत के ऊपर उसको चला रहे हो कि हमने बाइंग कर दी जब हमें लगा कि हाँ ऊपर जाएगा, हमने सेलिंग कर दी जब हमें लगा नीचे जाएगा। पर अब जब आप इसको सीख लोगे तो आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलोगे विद अ प्लान, जो कि गैम्बलिंग में नहीं आता, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। और आपको एक रियलिटी चेक देना चाहूँगा कि 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एज नहीं है और उनके पास अपना रिस्क कंट्रोल नहीं है। कि एक ट्रेड में वो तो या तो 1000 रिस्क कर रहे हैं और अगली ही ट्रेड में वो 5000 रिस्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको रिस्क के साथ चलना है और एक प्लान फॉलो करना है। ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और आपका सबसे पहला और मेन गोल यही होना चाहिए कि आपको इसमें बहुत लंबे समय तक टिके रहना है, ताकि आप इसको सही से सीख पाएँ, और ये नहीं कि आप गैम्बलिंग करके सब कुछ खो बैठें और इसको छोड़ दें और आप ब्लेम करें किसी को कि नहीं, ट्रेडिंग तो बस पैसा गंवाने की चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। आपको मैंने ये बता दिया टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस, ट्रेडिंग होती क्या है, और ट्रेडिंग में कौन सी कैंडल होती है, बाइंग का कैसे पता लगता है, सेलिंग का कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ बाय हो रही है, कौन सी चीज़ सेल हो रही है। मैंने आपको बस अभी तक यही बताया है। पर बाकी मेन चीज़ें जानने से पहले आपको फ्रैक्टल नेचर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब आप इस इमेज को देखो ध्यान से। एक बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल, बहुत से छोटे ट्रायंगल, और उन छोटे ट्रायंगल्स के बीच में और छोटे ट्रायंगल, और सेम स्ट्रक्चर जो कि माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक फॉलो हो रहा है। आप मैं आपको चाहे जूम करके दिखा दूं तो सेम चीज़ फॉलो छोटे से बड़े लेवल तक होते ही जा रही है। तो ये चीज़ आप एज ए ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करोगे, वो अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्टल का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता रहा था फ्रैक्टल नेचर के बारे में, और मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें कि एक बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल,
अब इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना है मैं आपको वो बताऊंगा। अब मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, इसमें आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने एक अलग अलग टाइम फ्रेम्स खोले हैं, आप इसमें देख सकते हो 1 टिक, 10 टिक्स, 100 टिक्स, 1000 टिक्स। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेन ध्यान होना चाहिए इन सब पे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट एंड सो ऑन, 1 आवर, 4 आवर, डेली, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 12 मंथ। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट की एक कैंडल, तो 5 मिनट्स में 1 मिनट की कितनी कैंडल होंगी? 5 कैंडलें 5 मिनट्स में 1 मिनट की होगी। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा, जो कि एट द एंड मेल खाएगा छोटे टाइम फ्रेम की। सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे। छोटा टाइम फ्रेम बड़े के हिसाब से चलेगा, बड़ा टाइम फ्रेम छोटे के हिसाब से चलेगा। बड़ा टाइम फ्रेम अगर फॉलो हो रहा है तो छोटा टाइम फ्रेम उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं है कि 1 मिनट अपना कुछ कर रहा है और आवरली कुछ और अपना ही कर रहा है। तो अगर आवरली पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से आपने सेल करना है, तो 1 मिनट वहाँ पे आके पहुँचेगा और शो करेगा कि हाँ मैं यहाँ से सेल होना चाहता हूँ। फ्रैक्टल नेचर मेनली इसी तरह से यूज़ किया जाएगा, जो कि मैं आगे आपको डेप्थ में बताऊंगा चार्ट में। तो मैंने आज आपको बताया कि ट्रेडिंग होता क्या है, इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे देखी जाती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। फ्रैक्टल नेचर का मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है। और टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस, कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं, और फ्रैक्टल नेचर में टाइम फ्रेम का क्या लेना देना है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स। मैं टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको अलग अलग चार्ट्स भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये चीज़ें जो पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में। थैंक यू।